आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। भूसाला पर आ जाएगा ऐतिहासिक फैसला, धार पुलिस छावनी में तब्दील, पूरे जिले में हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। धार की ऐतिहासिक भूसाला मंदिर है या मस्जिद, इस बहुचर्चित और संवेदनशील मामले पर आज इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ अपना अहम फैसला सुनाने जा रही है। फैसले से पहले पूरे धार जिले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भूसाला विवाद को लेकर आज पूरे प्रदेश की नजर इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ पर टिकी हुई है। यह मामला पिछले 13 वर्षों से अदालत में लंबित है, जिस पर अब फैसला आने जा रहा है। हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी कुल 5 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 2 याचिकाएं हिंदू पक्ष, एक मस्जिद पक्ष, एक जैन समाज और एक स्थानीय रहवासियों की ओर से दायर की गई थी। हिंदू पक्ष ने भूसाला को मंदिर घोषित करते हुए प्रतिदिन पूजा की अनुमति मांगी है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे मस्जिद बताते हुए नमाज की अनुमति की मांग की है। दूसरी ओर जैन समाज ने दावा किया है कि भूसाला मूल रूप से जैन मंदिर है, जहां माता अंबिका देवी की प्रतिमा स्थापित थी और उन्होंने भी पूजा के अधिकार की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 6 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई 12 मई तक लगातार चली। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। करीब 24 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 2 दिन पहले अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पूरे मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भी 98 दिनों तक भूसाला परिसर का सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसी रिपोर्ट को इस फैसले में अहम माना जा रहा है। फैसले को देखते हुए धार जिले में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है और प्रशासन लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के उस फैसले पर टिकी है जो भूसाला विवाद की दिशा और भविष्य तय कर सकता है। श्रेय टीवी के लिए धार ब्यूरो चीफ बगदीराम चौहान की खास रिपोर्ट। आया है इसके बाद जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ASI की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो कहा गया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ASI की रिपोर्ट एक झूठ का पुलिंदा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप फिजिकल एक्सट्रीमिज्म मत कीजिएगा, लेकिन इसने किया। ये बात हमने हाईकोर्ट के सामने रखी थी। माननीय न्यायालय ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कार्बन डेटिंग होना चाहिए। इन्होंने कार्बन डेटिंग की कॉपी हाईकोर्ट में प्रस्तुत नहीं की। इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर वो भी नहीं करे। उसके बाद ये फैसला आता है तो यकीनन फैसले की समीक्षा करेंगे और यथासंभव जितनी जल्दी होगा हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और ये जो याचिका लगाई थी मैं आपको बता दूं, ये भी एक झूठ के आधार पर लगाई गई थी कि 2003 में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी गई। ऐसा नहीं है। यहाँ का बच्चा जानता है कि कब से नमाज़ हो रही है। 800 साल से 750 साल से तकरीबन मुस्लिम समाज यहाँ नमाज़ अदा कर रहा है। विभिन्न डॉक्यूमेंट, गजट नोटिफिकेशन 1935 का और मराठा स्टेट का गजट नोटिफिकेशन माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था। उसके बाद भी ये फैसला आया तो ज़रूर इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। अभी पूरा फैसला पढ़ा नहीं गया है, समीक्षा नहीं हुई है। जैसे होंगे वो जो भी कानूनी खामी होंगे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल यकीनन सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाएंगे, जो भी हमारा अधिकार उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आज का फैसला लगता है कि आपके विपरीत गया है? आज से जो फैसला हुआ है ये लगता है कि आपके खिलाफ गया है? अभी इस फैसले को पूरा पढ़ा नहीं है, समीक्षा नहीं हुई है। एक बार उसको पढ़ लिया जाए तो उसके बाद किया जाएगा। क्योंकि 2003 का जो आदेश है तो हम भी तो यही बोल रहे थे कि 2003 का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आदेश है, आप एक बात समझ लें कि 1940 एक कानून बना हुआ है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 1958 का, और बार बार उसमें अमेंडमेंट हुआ जो भी, उसमें ये बताया गया 1947 के बाद आप कोई नई चीज़ यहाँ लागू नहीं कर सकते। अब नमाज तो 1947 के पहले से चल रही है। अब ये यहाँ पर एक नया कोई काम लागू होगा तो क्या इस कानून का पालन होगा कि नहीं होगा? अगर ये कानून का पालन हो, इस कानून को हटाना है तो संसद के दोनों सत्र बैठेंगे और जब इस कानून को हटाया जाएगा, हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ पर इकट्ठा करके अंदर नहीं घुस सकता। इसको लेकर प्रशासन ने अपने नियम और कानून देख लेना चाहिए। आशीष जी, आज का फैसला उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जो हाई कोर्ट ने भूसाला के संबंध में जो फैसला दिया उस संबंध में आपका ये फैसला आना ही था। हिंदू समाज का संघर्ष रहा, जबरदस्त संघर्ष रहा।
इसके लिए कई लोग जेल में गए, 3 अपने हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई है। और मैं तो ये बात कहने आया हूँ, ये जो संकल्प ज्योति जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, इसको हमने माँ की आत्मा के रूप में विराजित किया है। जैसे ही आदेश की कॉपी हमारे हाथ में आएगी, ये भोजशाला में विराजित की जाएगी। आशीष जी, आज जो फैसला उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जो हाई कोर्ट ने भोजशाला के संबंध में जो फैसला दिया उस संबंध में आप क्या? ये फैसला आना ही था। हिंदू समाज का संघर्ष रहा, जबरदस्त संघर्ष रहा। इसके लिए कई लोग जेल में गए, 3 अपने हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई है। और मैं तो ये बात कहने आया हूँ, ये जो संकल्प ज्योति जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, इसको हमने माँ की आत्मा के रूप में विराजित किया है। जैसे ही आदेश की कॉपी हमारे हाथ में आएगी, ये भोजशाला में विराजित की जाएगी। बस दो एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, बस यही।